हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्लियर है कि नहीं? आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड का। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। आग का क्या भूमिका है हमारे विकास में? द फायर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मनुष्य को विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द मैन लर्न कुकिंग। मनुष्य ने भोजन पाना पकाना सीखा। हंटिंग, शिकार करना सीखा। मेकिंग टूल्स, औजार बनाना सीखा। एंड फार्मिंग, क्लियर है कि नहीं, किसान खेती करना सीखा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया गया है। अगला है, व्हाट कंडीशन प्रिवेल इन द वुड्स। जंगल में क्या कंडीशन है भाई? देखिए, द वुड्स आर सिंबल ऑफ डार्कनेस एज वेल एज इट आल्सो गिवन लाइफ ऑफ ह्यूमन। कि भाई इन्होंने छाया के साथ साथ मनुष्य का जीवन दिया है। बेइंग्स वुड्स आर लवली डार्क एट द डीप बट वी हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इज ग्रेट वे टू लीड सक्सेसफुल लाइफ। क्लियर है कि नहीं? तो हमारे जंगल का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने ऑक्सीजन दिया। आप अपने भाषा में अगर लिखना चाहते हो तो वुड्स का है, ऑक्सीजन देता है, मानव को लाइफ देता है। क्लियर है कि नहीं? मनुष्य के पूर्ति करता है, आवश्यकताओं को, नीड को पूर्ति करता है। क्लियर है कि नहीं? थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। वेस्ट को, पश्चिमी देश को भारत ने क्या सिखाया? तो इंडिया ने सिखाया, taught the West a great lesson of humanity by gaining independence without war। भारत ने विदेशियों को, पश्चिमी देश को कहा कि हमें जो युद्ध लड़ना है, हमें आज़ादी लेना है बिना लड़ाई का। इंडिया नॉन वायलेंस स्ट्रगल डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट वार ओनली ब्रिंग्स लॉस। इन्होंने कहा कि हम लोग स्ट्रगल करेंगे बिना युद्ध का, अहिंसा के साथ। कहता है वार ओनली ब्रिंग लॉस, वार से लॉस होता है, इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ लाइफ एंड लैंड। भाई युद्ध करेंगे तो हमारी ज़मीन, हमारे भूमि, हमारे जीवन का हास होगा। तो नॉन वायलेंस के पाठ पढ़ाता है इंडिया। किसको? तो वेस्ट को। किसको पढ़ाता है? वेस्ट को। चौथा क्वेश्चन देखिए कि वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद ही पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि आज भी भारत में, आज भी प्राचीन जो है सभ्यता है, प्राचीन सिविलाइजेशन है, प्राचीन कल्चर जो है आज भी जिंदा है। इस आधार पर वो कहना चाहते हैं। तो देखिए आंसर क्या होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल बिकॉज ही बिलीव डैट, वो मानते हैं कि डैट इंडिया एंशियंट कल्चर वाज अलाइव एंड डायनेमिक। आज भी भारत में प्राचीन सभ्यता जिंदा है। एंड आल्सो वैल्यू वर नॉट डेड, और उसकी महत्व अभी तक समाप्त नहीं हुआ, बट वर स्टिल अलाइव इन द प्रेजेंट डे। आज वर्तमान में भी हमारा जो है वो प्राचीन कल्चर क्या है? जिंदा है। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन करते हैं कि भैया कि इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल्स। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। के बारे में क्या समझाता है? तो देखिए कह रहा है कि इफ़ वी वांट इंडिया टू राइज द इट्स फुलेस्ट हाइस्ट, यदि भारत को ऊंचाइयों की चोटी तक ले जाना चाहते हो तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रेंकली टू कीप अवे। मैं अपने देशवासियों को कहूँगा कि हमें दूर रहना चाहिए किसी भी हालत पर मॉडर्न सिविलाइजेशन एट एनी कॉस्ट। पश्चिमी सभ्यता से किसी भी प्रकार से हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है, और इसमें आपको लिखना क्या है? 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनाना है। एक बार देख लीजिए। क्लियर है कि नहीं? ज़्यादा नहीं, हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे एकदम। तो देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज पार्लेस बक मीन बाई सेइंग रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। इसका कहने का मतलब क्या है? कि परलेस बक मीन्स, परलेस का कहने का मतलब है कि सेइंग रिलीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, कि आज भी भारतीयों में, भारतीय सभ्यता जो धार्मिकता है प्रेजेंट है। इट हैज़ बोथ गुड एंड बैड एस्पेक्ट। इसका ज़्यादा अगर मानते हैं तो बुरा हो सकता है, लेकिन ये अच्छा है।
इट इज़ यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, और ये लोगों के कल्याण के लिए। इट ब्रिंग्स पीस इन ह्यूमन बीइंग, और ये जो हमारे धार्मिकता है लोगों में शांति लाता है। क्लियर है कि नहीं? मानवतावाद के बढ़ावा देता है। क्लियर है कि नहीं? तो परलेस बक के कहने के यही मतलब था कि आज भी भारत में सभ्यता क्या है, जिंदा है, रिलीजन धार्मिकता जिंदा है। तो कुछ हद तक वो अच्छा है, ज़्यादा अगर उसको पालन करते हैं तो बुरा माना गया, ऐसा बोले हैं। क्लियर है कि नहीं? आपका क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस? फ्री प्रेस के मतलब क्या होता है? इफ ए कंट्री हैज ए फ्री प्रेस इट्स एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियंस। कहता है यदि प्रेस वाला फ्री रहेगा तो कोई भी बातों को रख सकता है। दे वांट इवन इफ दीज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और बुराइयां कर सकता है सरकार के अदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा जो गलत कर रहा है उसको वो बुराई कर सकता है यदि वो फ्री रहेगा तब। हाउ आर द चिल्ड्रेन ऑफ द जॉइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक आफ्टर? बांग्लादेश की बात कर रहा है कि जॉइंट फैमिली मतलब होता है जब बड़े परिवार, जो पूरे परिवार है वो कैसे बच्चे को देखता है। तो कहता है इन बांग्लादेश 5 और 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन आर लुक आफ्टर बाई द होल फैमिली इन द जॉइंट फैमिली व्हेन द डॉटर इन लॉ इंगेज इन एनी अदर वर्क। जब कहता है कि जो उनकी पुथू है वो अगर कोई काम में इंगेज हो जाता है तो वो जो उनके परिवार के लोग हैं उनके बच्चे को क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। तो बांग्लादेश में 5 से 6 साल के बच्चे को पूरे फैमिली, होल फैमिली मिल करके क्या करते हैं, उनका देख रेख करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आगे कहता है व्हाट वर द टू कंसर्न ऑफ ईयरली इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश? जब इंग्लिश लिख रहे थे उनके पास 2 कंसर्न क्या था? तो पहला देखिए, द मेजर कंसर्न ऑफ ईयरली इंडियन पोएट वर, पहला था पेट्रोटिज्म की, देशभक्ति की। दूसरा था ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, भारत की जो ग्लोरियस था, महिमा था, प्रतिष्ठा था, ये दोनों की कमी थी। क्लियर है कि नहीं? चिंताएं थी कि इन दिनों को हमको क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्लियर है? आगे देखिए, वाई डिड द राइटर नोट माइंड हर लास्ट होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट ऑफ द रूम? कहता है परलेस वक्त जो है वो क्यों नहीं टेंशन में लेती है, माइंड होती है, वो जानती है कि द राइटर डिडंट माइंड हर लॉ होस्ट ईटिंग, जो उनका जो घुमाने वाले थे, उनके जो होस्ट कर रहे थे वो अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, बिकॉज सी अंडरस्टूड दैट इट वाज ए कस्टम ऑफ हिज कास्ट एंड नॉट इन हॉस्पिटलिटी। ये भाई ये बुराई की बात नहीं था, ये कस्टम है। इसके वजह से वो क्या कर रहे थे, अपोजिट को। भारत में आप जानते हो कि महिला और पुरुष जो है वो एक साथ खाना नहीं खाते, तो भारत के कल्चर के अनुसार वो ठीक थे। क्लियर है कि नहीं? तो ये बातों को समझ में आ गया था उनको, डोरोथी एल्सेयर को, परलेस बक को, और वो समझ गए। वो चिंता नहीं हुई, टेंशन में नहीं हुई, बोला कि ये बेइज्जती नहीं, ये यहाँ के कल्चर है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे देखते हैं। Why the speaker conscious of the poet Persians? Yes, the snake was conscious of the poet Persians. हाँ भाई, he had come to the poet's water trough before the poet. The poet stood and waited for his moment. The snake lifted his head from his drinking as kettle do. तो भाई कह रहा है कि हाँ भाई, सांप को देख करके कॉन्शियस हुआ था। सांप जो है कभी से पहले आया था वाटर ट्रॉप के पास। सांप क्या करता है, अपने मुड़ी से क्या करता है, हेड को लिफ्ट करता है, डुबाता है और पानी पीता है। क्लियर है कि नहीं? उसी प्रकार से पीता है जैसे मवेशी पीते हैं, जैसे क्या करते हैं। कहता है व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन? डॉक्टर जाकिर के जो कंसेप्ट था तो क्या था? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन। सही बात है। सो एजुकेशन शुड बी गिवन एवरीवन, इसलिए एजुकेशन जो है हर एक को देना बहुत ज़रूरी है। should be given everyone. See the cause and religions, never see the cause and religion and also provide liberty of the freedom. कभी बिना जात पात देखे हमें शिक्षा देनी चाहिए, हमें जात पात देखना नहीं चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगला है व्हाट आर द फीचर ऑफ नॉवेल्स? तो द फीचर ऑफ नॉवेल्स आर मेनी। करा इट इज़ लॉन्ग स्टोरी, इट इज़ बेस्ड फिक्शन, ये काल्पनिक होता है इमेजिनेशन पर। इट इज इमेजिनेशन स्टोरी ऑफ एनी वन पर्सन। नोवेल इज नॉट रिटन इन टाइप ऑफ वर्स, ये कविता के जैसा नहीं लिखा जा सकता। इट इज रिटन इन लॉन्ग इमेजिन स्टोरी, ये कल्पना काल्पनिक रूप से रहता है, ये वास्तविक नहीं होता है। फिक्शन मीन्स काल्पनिक होता है। क्लियर है कि नहीं? तो फीचर जरूर पड़िएगा नोवेल का। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी? तो कहता है कि द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी हैज वेनिस्ड वन डे, इट इज़ नॉट फॉर एवर। सही बात बोला। कवि ने बोला कि जो सुंदरता है
वो एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वाई डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल, तो भाई सही बात है, पीपुल ट्रस्ट ऑन हिम, लोगों ने विश्वास किया उस पर, एंड हैव प्लेस्ड ऑन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड बाई इलेक्टिंग, चुन करके उनको क्या किया, धरती के सबसे ऊंचे कार्यालय में बैठाएं। सो डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, ओवरवेल्म थे, क्या थे, ओवरवेल्म थे। तो एक क्वेश्चन बाय आंसर आपको देखते चलना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है यार, राइट एनी 5 इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, तो याद कर लीजिएगा 5 ड्रामेटिस्ट क्या करा है, तो विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जीवी शाह, विलियम कंगरी, टॉम स्टोपेड, हॉल केन, आर्थर मिलर, तो ये याद कर लिया, 6-7 को लिखे हैं तो 4-5 को लिखना रहता है। राइट एनी 5 इंग्लिश नॉवेलिस्ट, तो इंग्लिश नॉवेलिस्ट में याद कर लीजिए जेन ऑस्टेन, चार्ल्स डिकेंस, जॉफ्री चॉसर, जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, टॉम जोन, जॉर्ज इलियट। राइट एनी करल है इंग्लिश राइटर, तो एनी में से कोई लिख दो, जॉन कीट्स, किताब वाला पूरा लिख दो, जॉन कीट्स, जॉन डन, टी.एस. इलियट, वाटर डेलामेयर, डी.एच. लॉरेंस, कमला दास, के.एन. दारू वाला, ये एनी करा तो भाई विदेशी हो चाहे इंडियन हो, कोई भी लिख दीजिए। राइट एनी 5 इंडियन नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट, तो 5 नॉवेलिस्ट जो होना चाहिए वो इंडियन होना चाहिए, और ड्रामेटिस्ट भी 5 इंडियन होना चाहिए, तो यहाँ इंडियन लिखना। तो देखिए 5 नॉवेलिस्ट के देखिए, अरुंधति रॉय, आर.के. नारायण, विक्रम सेठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, किरण देसाई, अनीता देसाई। अब आ जाइए ड्रामेटिस्ट, अनीता देसाई, किरण देसाई आ गया तो सेम है भाई, अरुंधति रॉय, गिरीश कर्नाड, आर.के. नारायण, विक्रम सेठ, मोहन राकेश। तो ये इंडियन वाला ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से ये वो पूछ ही देता है हमेशा। यहाँ से देखिए अगला, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन स्टोरी एंड नॉवल, याद कर लो रे यार भाई, स्टोरी शॉर्ट होता है तो नॉवल लॉन्ग होता है, स्टोरी चीपर होता है तो नॉवल कॉस्टली होता है, स्टोरी हैविंग ओनली 1 कैरेक्टर, तो भाई नॉवल हैविंग मोर देन 1 कैरेक्टर, एवरीबडी टेक्स इंटरेस्ट इन अ स्टोरी बट नो वन टेक इंटरेस्ट इन नॉवल। क्लियर है? What did the 18th century grammarians share with the age? तो 18th century grammarians shared the spirit of the age to establish order in language। क्लियर है कि नहीं? तो ये पॉइंट को आपको देखना है भाई थोड़ा सा ध्यान से। Why are the Indian quick learner of English? ध्यान रखिएगा, Indian are quick learner of English language because they belong to the same Indo-European family and also Indian want to take a job or communication। ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, और इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली से। नेम द एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज एज सेकेंड लैंग्वेज, तो याद कर लो साउथ अफ्रीका, इंडिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, बैंकॉक, मलेशिया, नाइजीरिया। क्लियर है? ये याद कर लो, 4 को पूछता है। नेम द एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज एज फॉरेन लैंग्वेज, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पोलैंड, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज में। नेम द एरियाज इंग्लिश इज यूज एज मदर टंग, तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस सब में इंग्लिश मदर टंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान रखिए। आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। व्हेन डिड ग्रेट वोवेल शिफ्ट टेक प्लेस, तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन ए सीरीज ऑफ चेंजिंग इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लॉन्ग वोवेल। इट स्टार्टेड फ्रॉम AD 1400 टू इन द मिडिल इंग्लिश। कहता ग्रेट वोवेल में क्या हुआ कि लंबे जो वोवेल था उसका उच्चारण में सुधार किया गया। ये स्टार्ट हुआ था 1400 और एंड हो गया मिडिल इंग्लिश के साथ। क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा ग्रेट वोवेल शिफ्ट के। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कन्क्विस्ट, नॉर्मन कन्क्विस्ट का प्रभाव क्या पड़ा ऑन द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। तो नॉर्मन कन्क्विस्ट डिड इन AD 1066। आफ्टर नॉर्मन कन्क्विस्ट फ्रेंच लैंग्वेज और वोकेबलरी यूज इन स्टेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यही ना हुआ भाई कि जो इंग्लिश था उसके जगह पर फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। कब? कि भाई जब नॉर्मन कन्क्विस्ट हुआ, फ्रेंच के लोगों ने आक्रमण कर लिया 1066 में इंग्लैंड पर। पहले तो आक्रमण कर लिया था जर्मन लोग, एंग्लो सैक्सन। व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ ड्रामा, ड्रामा के फ्यूचर क्या है? तो प्लॉट है, कैरेक्टर है, डायलॉग है, गेस्चर में इसी तरह म्यूजिक है, सोलिलोक, स्वागत। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी याद करना है यार। फ्यूचर ऑफ ड्रामा, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, गेस्चर, म्यूजिक, सोलिलोक।
ड्रामा वर्ड्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक, कहाँ से आया? ग्रीक से आया। इसका मतलब होता है थिंग्स डन इन एक्शन और स्टाइल, जो कार्य एक्शन और स्टाइल में किया जाता है उसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामा का फ्यूचर है नीचे, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम लोग ने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्या किए हैं, डाले हैं। तो एक बार देखने का प्रयास करें, कहीं आपको भाई एक बार देख लिया और एग्जाम में बन गया तो इससे बहुत बड़ी बात है ना। तो एक पार्ट्स और आएगा इसका, इससे पूरा आपका क्वेश्चन आंसर के लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो एक बार 10-15 मिनट आप टाइम देने का प्रयास करिए इसको, बाकी आप पर डिपेंड है क्या करना चाहते हैं। ओके, तो थैंक यू दोस्त। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका।